मशरिक से लेकर मगरिब तक और इसरोवे ज़मीन पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बची जहाँ जहाँ बीबी फातिमा के नूर की रोशनी ना पहुँची हो। इसके बाद जन्नत से 10 हुरे हजरत खदीजा के पास आईं। उनमें से हर एक के साथ एक तस्त और एक इब्रिक यानी कि एक लोटा था, जिनमें आबे कौशल भरा हुआ था। फिर जो औरत हजरत खदीजा के सामने बैठी हुई थी, उन्होंने वो लोटा लिया और फिर आबे कौशल से हजरत बीबी फातिमा को गोद दिया गया। फिर जन्नत के एक कपड़े से आपको लपेट दिया गया और दूसरा कपड़ा आपके सिर पर डाल दिया गया। उसके बाद उन सब होरों ने एक दूसरे को विलादत फातिमा की मुबारकबाद दी। फिर अहले आसमान में भी एक दूसरे को मुबारकबाद दी। उसके बाद आसमान पर एक ऐसा नूर जाहिर हुआ कि फरिश्तों ने आयशा नूर उससे पहले कभी नहीं देखा था। उसके बाद उन चारों औरतों ने हजरत खदीजा से कहा, आए खदीजा, लीजिए आपकी ये बेटी बिल्कुल ताहिरा है, पाक और साफ है, अल्लाह इसकी नस्ल में बरकत देगा। दोस्तों, रिवायतों में आता है कि हजरत बीबी फातिमा की विलादत के बाद हजरत उम्मे आयमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी तेजी के साथ मक्का के बाजार से गुजर रही थी। खुशी से आपका चेहरा खिला हुआ था कि अचानक से एक खातून जिनका नाम सुलेमान खोज आया था, वो आपके सामने आ गई और तल्ख लहजे में कहने लगी, आया हूँ मैं मन, तुम इतनी तेजी से कहाँ भागे जा रही हो। तो ये सुनकर उनमें आयमन ने कहा, ए सुलेमान, मैं अल सदीक अल अमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी देने जा रही हूँ कि हजरत खदीजा ने चौथी बेटी को जन्म दिया है। तो ये सुनकर मारे हैरत के सुलेमान खुजाया का मुंह खुला का खुला ही रह गया। कहने लगी, क्या तुम सच में उन्हें चौथी बेटी होने की खबर देने जा रही हो? इस पर हजरत उम्मे आयमन कहने लगी, जी हाँ, मैं वाकई में उन्हें चौथी बेटी की खुशखबरी देने जा रही हूँ। तो ये सुनकर सुलेमान खुजाया कहने लगी, क्या तुम मुझे सच्ची बात नहीं बताओगी? वो मैं उम्मे आयमन कहने लगी कि कौन सी सच्ची बात? तो सुलेमान खुजाया ने कहा कि चौथी बेटी की खबर सुनकर हजरत मोहम्मद का क्या रद्द अमल होगा, यानी कि उनका मिजाज क्या होगा, उनका मिजाज कैसा होगा। तो ये सुनकर हजरत उम्मे ऐमन को हंसी आ गई और कहने लगी, ए सुलेमा, तुम्हारे इस सवाल ने तो मुझे वो दिन याद दिला दिया जब हजरत खदीजा ने अपनी पहली बेटी हजरत जैनब को जन्म दिया था। तो उस वक्त भी मुझसे कहा गया था कि ये खबर मैं जाकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना आओ। वो खौफ व हैरान होते हुए आपके खिदमत में हाजिर हुई। मैं ये सोच रही थी कि इस मासूम बच्ची का मुकद्दर भी और लोगों की बच्चों की तरह एक गहरे गड्ढे में जिंदा दफन हो जाना है। लेकिन ए सुलेमा, तुम यकीन करो, उस वक्त मैंने वहां पर जो मामला देखा उसने मुझे वाकई हैरत में डाल दिया। सुलेमा ने पूछा कि उस वक्त क्या हुआ था? तो उन मेहमान कहने लगी, ए सुलेमा, जैसे ही हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ये सुना कि उनकी अलिया ने एक बेटी को जन्म दिया है, तो उनका चेहरा खिल उठा और मारे खुशी के वो दौड़कर अपने घर को पहुंचे और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें उस बच्ची की शक्ल में सब कुछ मिल गया हो। फिर उन्होंने बच्ची को खूब चूमा, अपने सीने से लगाया और फिर बच्चे की वालिदा को ढेरों मुबारकबाद दी। फिर उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करके एक अच्छा खासा हकीके का दस्तरख्वान गरीबों के लिए बिछा दिया। आया सुलेमा, उसके बाद तीनों बेटियों की पैदाइश में भी आपने ऐसा ही किया और आज भी, तुम मानो या ना मानो, आज भी उनका रद्द अमल कुछ ऐसा ही होगा। इतना कहकर उम्मे आयमन खुशखबरी देने के लिए वहां से चली गई और इधर सुलेमा खोजिया ने अपना चेहरा नीचे किया और एक गहरी सोच में वो डूब गई। वो सोच रही थी कि उसने भी 3 बेटियों को पैदा किया था, लेकिन उनकी तीनों ही बेटियों को मार दिया गया क्योंकि उनके सोहर को बेटियां पसंद नहीं थी। इसीलिए वो हमेशा पैदा हुई बेटी को जिंदा दफन कर देता था। उसकी संगदिली इस दर्जे तक पहुंच गई थी कि दफन होते हुए जिगर के टुकड़े के रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाज से भी वो नहीं पसीजता था। दोस्तों, ये बात उस वक्त सिर्फ सुलेमा खुजाया के साथ ही नहीं थी, बल्कि उस दौर के अरब व आश्रय में ज्यादातर लोगों का यही हाल था। उस दौर में जिंदा लड़कियों को दफन करना एक फैशन सा बना हुआ था और कब्र के गड्ढों को ही लड़कियों का ससुराल समझा जाता था। खैर, उसके बाद सुलेमा खुजाया ये सोचकर उम्मे आयमन के पीछे पीछे गई कि जाकर देखो तो सही कि चौथी बेटी की खबर सुनकर मोहम्मद अरबी का क्या रद्द अमल होता है।